कि अब अल्लाह मियाँ के सामने रोएं कि हमारे बस का तो अल्लाह मियाँ कुछ रहा नहीं, अब तुझे जो करना है सो कर, या तो ये कर लें। और अगर ये नहीं करना तो फिर मुसलमान बनना पड़ेगा। और मुसलमान का मतलब ये होता है कि मुसलमान अल्लाह के सिवाय किसी बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरता। हुकूमत को भी अंदाज़ा है, जानती है, चूँकि तमाम एजेंसियाँ उसके पास हैं मौजूद, और सब पता है और सब लोगों को पता है कि मुसलमान जो है खामोश जो ये नज़र आ रहा है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये किसी बड़े तूफ़ान से पहले का सन्नाटा है। बड़ी बड़ी तंजीम, अरे छोड़िए बड़ी बड़ी तंजीमें, कौन है बड़ी तंजीमें, क्या है ये? इन्होंने इजलास किया है कि अब हाँ, ये इजलास करने, यार मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 40 बरस तो मुझे हो गए देखते हुए। वही है, उनका काम क्या होता है, बैठे बातें करी, उर्दू के अखबारों में ख़बर छपवाई, और अब सोशल मीडिया आ गया है, चूँकि वैसा नेशनल मीडिया तो कोई इनको वो करता नहीं। ये बड़े पैमाने के प्रोग्रामों की बता रहा हूँ ना, मुझे 40 साल हो गए देखते हुए इन सबको, और कम से कम 25 साल कम से कम शरीक रहा हूँ इन सब में, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर। बेचारे जब ज़्यादा कुछ वो होता है बैठते हैं, बढ़िया सी बिरयानी बनती है, कौरमा बनता है, और साहब तकरीरें होती हैं, और प्रेस रिलीज जारी होती है, बयान छपते हैं, कुछ लोगों के उनमें नाम आ जाते हैं ख़बरों में, जिनके नाम आते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि लगे मैं भी कुछ हूँ। और साहब बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई तो ये है कि किसी बड़े लीडर से या हुक्मरान से एक डेलीगेशन की शक्ल में जाके बात कर ली, और बस हो गया काम। मौलाना तौक़ीर रज़ा ज़मीन का आदमी है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, अपने 2-3 MLA भी जिताए, 2-4 हारे भी, 2-4 बने भी, लेकिन वो आदमी 10 लाख 20 लाख आदमी जमा करने की कैपेसिटी रखता है, हैसियत है उसकी, वो अपने शहर में अभी भी आवाज़ लगा दे 10-20 लाख लोगों को जमा कि ये लोग अब जो है ये समझ रहे हैं कि हमारे पास ताकत इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम इस मुल्क को बर्बाद करें, इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ को बर्बाद करें। आपने अभी बुलडोज़र की और जहांगीरपुरी की बात करी, तो सिर्फ जहांगीरपुरी थोड़ा है ना, यूपी में कम बुलडोज़र चले हैं क्या, मध्य प्रदेश में कम चले हैं क्या, अब तो कर्नाटक में भी चल गए, और अब तो ये रिवायत शायद हो सकता है और भी बढ़े, चूँकि वो कहते हैं ना जब एक बार खून मुँह लगता है तो सबको जो है वो उसमें दिखता है क्या, ये तो बड़ा मज़े का काम हो रहा है। मुसलमानों के पास अब क्या रास्ता है? मुसलमानों के पास रास्ते 2 हैं। अब जिस तरीके से या तो बिल्कुल सब्र करके अल्लाह के हवाले करके मामले को बैठ जाएं, और मस्जिद में बस मस्जिद में बैठ जाएं, अल्लाह के हवाले कर दें, और रात दिन अल्लाह के सामने रोएं कि हमारे बस का तो कुछ रहा नहीं। लेकिन तंजीमें, मैं बात पूरी कर लूँ कि अब अल्लाह मियाँ के सामने रोएं कि हमारे बस का तो अल्लाह मियाँ कुछ रहा नहीं, अब तुझे जो करना है सो कर, या तो ये कर लें। और अगर ये नहीं करना तो फिर मुसलमान बनना पड़ेगा। और मुसलमान का मतलब ये होता है कि मुसलमान अल्लाह के सिवाय किसी बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरता, वो सच बोलने से नहीं डरता, वो हक़ के लिए लड़ने से नहीं डरता, वो हक़ बात कहने से नहीं डरता, वो हक़ के लिए काम करने से नहीं डरता, वो हक़ के लिए आगे बढ़ने से नहीं डरता। आप इस पे आ जाइए, और आ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है मेरे ख़्याल से। हुकूमत को भी अंदाज़ा है, जानती है, चूँकि तमाम एजेंसियाँ उसके पास हैं मौजूद, और सब पता है और सब लोगों को पता है कि मुसलमान जो है खामोश जो ये नज़र आ रहा है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये किसी बड़े तूफ़ान से पहले का सन्नाटा है। ये कमज़ोरी नहीं है, और ना खौफ है मुसलमानों में। मैं भी जाता हूँ इधर उधर, बहुत जाता हूँ मैं, मुझे कहीं मुसलमान डरा हुआ नहीं लगता। मुसलमान बिल्कुल किसी से नहीं डर रहा, ज़रा सा उसके किसी तरह के उसमें नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा वो गफलत में ज़रूर रहता है कि ना हाँ वो हो जाएगा, 2-4 दिन असर रहता है, हाँ वो हो जाएगा, कर ले। लेकिन जिस तरह से अभी ये सूरत हाल सामने आई है और आ रही है, इसमें जो है एक कुलबुलाहट शुरू हो गई है। अब और कुछ बड़ी तंजीमों ने, बड़ी तंजीम, अरे छोड़िए बड़ी बड़ी तंजीमें, कौन है बड़ी तंजीमें, क्या है ये? इन्होंने इजलास किया है कि अब हाँ, ये इजलास करने, यार मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 40 बरस तो मुझे हो गए देखते हुए। कुछ लोग हैं, होते हैं वो 150-200, अब ज़रा 300 होने लगे, हो गए हों पूरे मुल्क में 300-400 लोग हो गए होंगे। हर जगह वही नज़र आएंगे आपको। इस प्लेटफार्म पे चले जाइए तो 50-100 लोग वही यहाँ नज़र आएंगे, दूसरी जगह चले जाइए 50-100 लोग वहाँ नज़र आएंगे, तीसरी जगह चले जाइए कुछ इनमें से कुछ उनमें से वहाँ वो नज़र आएंगे। वही है, उनका काम क्या होता है, बैठे
बातें करी, उर्दू के अखबारों में ख़बर छपवाई, और अब सोशल मीडिया आ गया है, चूँकि वैसा नेशनल मीडिया तो कोई इनको वो करता नहीं, तो ये सब इस तरह के कभी कभार ये कोई चीज़ ले लेते हैं। बाकी जो है इनको बेचारों को उर्दू के अखबारों में अपनी खबरें छापनी है। तो बड़े पैमाने पर जो है मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, प्रोग्राम किया है। हाँ, ये बड़े पैमाने के प्रोग्रामों की बता रहा हूँ ना। मुझे 40 साल हो गए देखते हुए इन सबको, और कम से कम 25 साल कम से कम शरीक रहा हूँ इन सब में, मुख्तलिफ प्लेटफार्मों पर। इन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं? मैं नहीं जिम्मेदार नहीं, ये भी अब इतना भी नहीं कि साहब यही बेचारे जिम्मेदार हों सारे, इन्हें पूछ कौन रहा है इतना। देखिए इनका क्या है कि बेचारे जब ज़्यादा कुछ वो होता है बैठते हैं, बढ़िया सी बिरयानी बनती है, कौरमा बनता है, और साहब तकरीरें होती हैं, और प्रेस रिलीज जारी होती है, बयान छपते हैं, कुछ लोगों के उनमें नाम आ जाते हैं ख़बरों में, जिनके नाम आते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि लगे मैं भी कुछ हूँ, अपने अपने इलाकों में जा कर के वो फिर बता दें देखो मैं वहाँ गया था, मैं भी कौम का इतना बड़ा। और साहब बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई तो ये है कि किसी बड़े लीडर से या हुक्मरान से एक डेलीगेशन की शक्ल में जाके बात कर ली, और बस हो गया काम। ये है इन तंजीमों का सारी कारकर्दगी। मैं तो यही देखता आ रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो मेरे इल्म में इजाफा कर दे। क्या कहना चाहेंगे इन तंजीमों के जिम्मेदारान से जो सूरत हाल चल इन रही बेचारों है? से क्या, इन बेचारों से कहूँगा इनके बस का क्या है? ये खुद बेज़मीन लोग हैं। इनमें कोई आदमी ऐसा है कि जो 500 आदमी अपने दम पे कहीं इकट्ठा कर सके? तो ऑडिटोरियम भरा हुआ है, कहाँ से भर दे, कहाँ से भर दिए ऑडिटोरियम? भाई 300 आदमियों को आप बुला रहे हैं पूरे मुल्क से, वो सारे वही हैं एक्टिव लोग जो हर जगह रहते हैं, वो भी आधे नहीं आते। वो जो आप कल्चर सेंटर के ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं वो 300 की कैपेसिटी है, और 150 आदमी थे उसमें, आधे से ज़्यादा खाली थी सीटें। तो वो सब नहीं है बातें। बस सवाल ये है कि आप अगर मुसलमानों की क़यादत के दावेदार हैं, आप मुसलमानों से कितना जुड़े हुए हैं, आवाम से, मुसलमानों के मसाइल से कितने जुड़े हुए हैं, कितने उनके बुरे वक्त में काम आते हैं? मौलाना तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि 2 लाख। मौलाना तौकीर रज़ा ज़मीन का आदमी है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, अपने 2-3 MLA भी जिताए, 2-4 हारे भी, 2-4 बने भी, लेकिन वो आदमी 10 लाख 20 लाख आदमी जमा करने की कैपेसिटी रखता है, हैसियत है उसकी। वो अपने शहर में अभी भी आवाज़ लगा दे 10-20 लाख लोगों को जमा कर लेता है। तो ये हैसियत जब तक आप अपने अपने शहरों में नहीं बनाएंगे, कौन आपकी सुनने वाला है? हुकूमत क्यों नहीं सुनती हमारी? ये जो सारे के साथ वो इतना बड़ा 200 आदमियों का 300 आदमियों का जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप ही कह रहे हैं कि साहब वो उनकी हो रही है, अब उनकी हुई थी, उनकी हुई है, 3 तो हो चुकी और चौथी होने वाली है, शायद कल परसों में है, फिर उसके बाद हो सकता है और किसी की होगी। तो ये क्यों नहीं हो इसका असर होता? इसका असर इसलिए नहीं होता कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उन्हें मालूम है कि आपके पास ज़मीन नहीं है, या आप ज़मीन पे जाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि मुसलमान साथ आने को तैयार नहीं, मुसलमान तो सबके साथ आने को तैयार है बेचारा। मुस्लिम आवाम जो है वो तो हर किसी पर एतबार भी करता है, हर किसी के साथ भी आने को तैयार है, लेकिन आप तो जाने को तैयार नहीं है, मुसलमानों को जोड़ने को तैयार नहीं है। तो बंद कमरों की ये गुफ्तगू, ये प्रेस रिलीज़ और ये ऑडिटोरियम और फलां बस ठीक है, उनका वही है जो मैंने बताया कि बैठे बात करी, बढ़िया सा खाना खाया, प्रेस रिलीज छपवाई, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, बहुत ज़्यादा आपने बड़ा तीर मार लिया तो किसी लीडर से मुलाकात हो गई डेलीगेशन की, और उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, अब आपका काम ख़त्म। ये इनका मामला। क्या समझेंगे? मुसलमान समझ ही रहा है अपने तौर से। मुसलमानों ने तकरीबन देखिए तय कर लिया है कि जैसे मौलाना तौकीर रज़ा हैं अपने इलाके में, वो सियासी तौर पर मुसलमान उनके साथ जुड़ रहा है धीरे धीरे। जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की MIM जो है मजबूत है, जिन इलाकों में काम कर रही है, वहाँ मुसलमान उनके साथ जुड़ रहा है। जहाँ कोई और पार्टी इलाकाई है, चाहे वो नेशनल वो मुस्लिम लीग हो या जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की UDF हो, तो जहाँ जहाँ मुसलमानों को एक ऑप्शन मिल रहा है, मुसलमान एक पॉलिटिकल ऑप्शन की तरफ जा रहा है। मुस्लिम नौजवान को समझ में आ रहा है कि देखिए ये लड़ाई जिस तरह की BJP RSS ने इस मुल्क में मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ शुरू की है, इस लड़ाई का जवाब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसी तरह से ज़मीन से जुड़ करके, अपनी ताकत को मजबूत करके और क़ानूनी अख्तियारात हासिल करके उसी तरीक़े से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है।
और जब ही कामयाबी होगी, और हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि साहब हर जगह मुसलमान नाकामी हो रहा, मुसलमान कामयाब होगा। ठीक है, अभी ज़रा सा हालात अच्छे नहीं हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं हालात, मुल्की सतह पर भी हैं और साहब बैनुल अक़वामी सतह पर भी हैं और ख़ित्ते के एतबार से भी हैं। लेकिन वक्त है, धीरे धीरे बदलेगा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से इस वक्त आरएसएस और बीजेपी ने मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा जंग छेड़ रखी है और सारे झूठे फ्रॉड चीज़ें जो हैं बना करके गढ़ करके वो लड़ाई लड़ रखी है, तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले 10-20 साल के बाद इन्हीं के घरों में, इन्हीं की नस्लों में मुसलमान पैदा होंगे, ये देख करके कि हमारे बाप भाई जो हैं ये फ्रॉड करते हैं, ये झूठे हैं, ये बेईमान हैं, ये मक्कार हैं। क्योंकि झूठ और फ्रॉड को आप कुछ दिन तक तो परोस सकते हैं, लेकिन उस हमेशा के लिए जो है उसको हकीकत में तब्दील नहीं कर सकते। झूठ झूठ ही रहता है, वो कहीं ना कहीं आकर के भांडा फूट जाता है और वो फूटेगा इंशाल्लाह।